बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आज का टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 14 जुलाई 2026। आज के टेस्ट में आने वाले मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर पर जो एमसीक्यूज़ पूछे गए थे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, तकरीबन ये एमसीक्यूज़ हर ब्रांच से लिए गए हैं और मुख्तलिफ सेंटर पे ये एमसीक्यूज़ रिपीट हुए हैं और ये हमारा एक्सपीरियंस नंबर 6 होने वाला है। ऑलरेडी 5 वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं एक्सपीरियंसेस वाली, इस बैच की, ब्रावो बैच की। तो अगर आपने पिछले वाले एक्सपीरियंसेस वॉच नहीं किए हुए तो वो सारी वीडियोज़ आपने लाजमी जाके वॉच करनी है। सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और आज की इस वीडियो में हम 37 एमसीक्यूज़ शेयर करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम 149 शेयर कर चुके हैं, 148 शेयर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे 149 से। और टोटल इस वीडियो में हमारे 137 एमसीक्यूज़ होंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं उनको मिला के ये तादाद कोई 50 को भी क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी वीडियो है टेक्निकल, नेवल पुलिस, मेरीन, शेफ स्टीवर्ड, एमटीडी, म्यूजिशियन, नैब खतीब, पीटी ब्रांच और आईटी ब्रांच सब के लिए होने वाली है और इसमें नैब खतीब के काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ इसमें ऐड हैं। इसके अलावा फ़िज़िक्स के भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ इस वीडियो में ऐड हैं। ओके, और जो स्टूडेंट्स नोट्स बाई करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838306112। इस नंबर के ऊपर जो है ना आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और नंबर सेव करके ही आपने मैसेज करना है। साथ में आपने अपना इंट्रोडक्शन के साथ मैसेज करना है, जिसमें आपका नाम, आपकी सिटी और किस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है, ये सब चीज़ें आपने इस पर मैसेज करनी है। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लेना है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? झेलम, चेनाब, रावी या फिर इंडस रिवर? तो इंडस रिवर इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया इंडस रिवर और सबसे छोटा दरिया कौन सा है जी? रावी रिवर है, सी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन पे क्या है जी? ये लार्जेस्ट रिवर है और जो रावी रिवर है ये पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया है, स्मॉलेस्ट रिवर है। ये दोनों एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, एक एमसीक्यूज़ मैंने यहीं पे आपको एक्स्ट्रा बता दिया। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 150। ये हमारे पास इंटेलिजेंस का एमसीक्यूज़ है। ऊपर वाला जो एमसीक्यूज़ शेयर किया वो अकेडमिक में आता होता है। कंप्लीट द सीरीज़ कंप्लीट करनी है। ये सिंपल सा एमसीक्यूज़ है 2, 4, 6। देखिए, इसमें हम ना 2 प्लस करते जा रहे हैं। पहले हमारे पास 2 था, इसमें 2 प्लस किया 4 हो गया, 4 में 2 प्लस किया 6 हो गया। अब 6 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स। अच्छा, न्यूटन्स का जो तीसरा कानून है ये क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स या फिर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। तो देखें, जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये हमारे पास होता है जी, एवरी रिएक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, न्यूटन के जो तीनों कानून हैं, तीनों लॉज हैं मोशन के, ये आप डिटेल से अच्छे से इनको पढ़ के जाइएगा। इसमें क्या है जी, न्यूटन का जो तीसरा कानून होता है उसमें होता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन जो मिकदार में मसावी लेकिन सीमत में मुखालिफ होता है। ठीक है, ये इसकी उर्दू में डेफिनीशन है। इसके बाद ये वाला देखें, जो ए ऑप्शन पे है हमारे पास, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, फोर्स इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन। ये क्या है जी? ये हमारे पास न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून है, सेकंड लॉ है। ठीक है, और जो थर्ड लॉ है ये हमारे पास सी ऑप्शन पे मौजूद है। अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स है। इसमें हमारे पास फर्स्ट लॉ में ये होता है कि जो बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती, उसके ऊपर कोई जो है ना आप फोर्स नहीं लगाते। या फिर कोई बॉडी मूव कर रही है, वो हमेशा मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स रिएक्ट नहीं करती, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती। तो ये हमारे पास न्यूटन का पहला कानून होता है। ठीक है, ये तीनों कानून यहाँ पे आपको समझा दिए हैं, आपने इनको अच्छे से जो है इसकी कंप्लीट डिटेल के साथ इनको पढ़ के जाना है। इसके फार्मूलाज भी सारे देख लेने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे देखें जो न्यूटन का जो पहला कानून होता है ना, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आता है कि जो कौन सा न्यूटन का कानून है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, तो ये न्यूटन का पहला कानून होता है। तो इस एक एमसीक्यूज में मैंने आपको 4 एमसीक्यूज समझा दिए हैं, 5 एमसीक्यूज समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152, कराची इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ लाहौर। कराची जो है ना ये लाहौर की कौन सी डायरेक्शन में आता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट। इसको समझने के लिए हम मैप्स पे आ गए हैं, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आपने जो मैप्स है इनको इस तरह से पकड़ के रखना है मोबाइल को कि जो इंडिया है वो आपकी ईस्ट साइड में आना चाहिए। ठीक है, इंडिया आपकी ईस्ट साइड में आना चाहिए, मशरक़ में आना चाहिए। उसके बाद जो अफ़गानिस्तान है ये आपकी क्या होगा जी, ऑटोमेटिकली वेस्ट साइड में आ जाएगा, मगरब में आ जाएगा। और जो आपकी साउथ में होगा वो क्या होगा जी, समुंदर होगा। तो अब हम यहाँ से इजीली इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि जो लाहौर है ये किस साइड में आता है, कराची की। तो कराची देखें यहाँ पे हमारे पास कराची है, ये बिल्कुल समुंदर के टच यहाँ पे ये हमारे पास कराची है। और लाहौर कहाँ पे है जी, लाहौर हमारे पास इस साइड आ जाता है। ठीक है, ये देखें इस्लामाबाद और ये जी क्या है जी, यहाँ पे लाहौर है। ठीक है, यहाँ पे लाहौर है और इस साइड में कराची है। तो ये किस साइड में, कराची से किस साइड में लाहौर आ रहा है, तो ये हमारे पास साउथ ईस्ट में आता है। ठीक है, किस तरफ आता है जी, साउथ ईस्ट में आता है, क्योंकि देखें ये इंडिया के बॉर्डर के साथ है। यहाँ पे देखें ये इंडिया का पंजाब, ये जो पंजाब लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये इंडिया का पंजाब है। और यहाँ पे हमारा कहीं पे लाहौर पड़ता है और यहाँ पे देखें यहाँ पे कराची है। अगर इसकी सीधी डायरेक्शन निकाली जाए तो ये इस तरह बनती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा जी, ये साउथ ईस्ट बन जाएगा, क्योंकि इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ क्या है जी हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या बताना था जी, लाहौर का बताना था कि लाहौर किस डायरेक्शन में पड़ता है। तो लाहौर हमारे पास कहाँ पे पड़ता है जी, साउथ ईस्ट में पड़ता है। इसके अलावा और भी जो आज के टेस्ट में एमसीक्यूज आए हुए थे ये पूछा गया था कि लाहौर और इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर किस डायरेक्शन में है। तो देखें ये लाहौर कहाँ किस साइड में है जी, ईस्ट साइड में है, और जो इस्लामाबाद है ये वेस्ट साइड में है। मतलब ये आपस में क्या है जी, ये थोड़ा सा टेढ़े हो जाते हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि इस तरफ हमारे पास जैसे कि साउथ है, इस तरफ हमारे पास क्या है जी, ईस्ट है। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, ये ईस्ट साउथ में आ जाएगा ये वाला। ओके, और इसी तरह से और एमसीक्यूज पूछा गया जाता है, जैसे कि कराची और इस्लामाबाद ये आपस में किस डायरेक्शन में है, तो ये आपस में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। जो इस्लामाबाद है वो कराची के नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें याद कर लेनी है, ये समझने वाले एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 153, द रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू। अच्छा, जो खून का जो ब्लड का रेड कलर होता है ये किस वजह से होता है जी, प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन या फिर प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो ये किस वजह से होता है जी, ये हमारे पास होता है जी हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, क्या होता है जी, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, पाकिस्तान पुलिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन। पाकिस्तान पुलिस ये कब एस्टेब्लिश हुई थी। अच्छा, इसमें देखें जो हमारे पास पाकिस्तान पुलिस है ये वैसे पुलिस एस्टेब्लिश हुई थी जब बरतानिया की, जब इंग्लैंड की हुकूमत थी, तकरीबन ये 1861 में एस्टेब्लिश हुई थी। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस के हिसाब से हम इसको 1862 कह सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो इसका रहेगा वो 1861 रहेगा। और ये जो बनाया गया था ना, इसका जो टाइम था वो पुलिस एक्ट, जो बरतानिया का पुलिस एक्ट था 1861 उसके तहत बनाई गई थी। लेकिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 के बाद तो उसी निज़ाम को लेके आगे चलते रहे, जो कि 1861 से स्टार्ट था, उसी को जो है ना ये पाकिस्तान पुलिस में भी एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद ये 2002 में पाकिस्तान पुलिस की तरफ से अपने जो है यहाँ पे कानून नाफिज किए गए, अपनी तरफ से कुछ जो है ना खतूत बनाए गए, कुछ इसमें बुक्स वगैरह बनाएंगे जिनको चेंज कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान के अपना जो है ना वो नया निज़ाम यहाँ पे नाफिज किया गया। कब किया गया, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 155, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को किसने इन्वेंट किया, गैलीलियो, आइजक न्यूटन, जॉनेस कैल्पर या फिर हांस लिपरशाई। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास हांस लिपरशे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है जी, जूल, न्यूटन, पास्कल या फिर वाट।
तो फोर्स का यूनिट है जी न्यूटन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, लाहौर इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ इस्लामाबाद। लाहौर जो है ना ये इस्लामाबाद की कौन सी डायरेक्शन में आता है? तो ये आता है जी हमारे पास साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, किस डायरेक्शन में आता है जी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आता है। तो ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आपने उसको लाजमी अच्छे से याद रखने, तीनों MCQ जो ना मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिए हैं। ठीक है, कराची से लाहौर किस तरफ है, कराची से इस्लामाबाद किस तरफ आता है, लाहौर से इस्लामाबाद किस तरफ आता है। तो ये सारे जो है ना आपने इनको याद कर लेना है, समझ लेना है, बल्कि याद नहीं, रटा नहीं मारना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 158, इंटेलिजेंस का MCQ है। फादर इज़ कोडेड एज, कोडिंग और डिकोडिंग वाले। फादर को कोड किया गया जी इस तरह से, देखें जो सबसे आखिरी लेटर था उसको पहले लिख दिया गया और जो सेकंड लास्ट था उसको दूसरे नंबर पे लिख दिया गया। मतलब जो पहले था उस इनकी जो ना बिल्कुल पोजीशन उलट कर दी गई है। ठीक है, यूँ समझिए जैसे आप मिरर में देख रहे होते हैं और उनकी पोजीशन जो है ना बिल्कुल चेंज हुई होती है, तो ये वैसा ही MCQ है। इसी तरह से जब हम मदर को कोड करेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले R लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें उससे पहले E है तो यहाँ पे R के बाद E लिखेंगे। इधर E से पहले H है तो यहाँ पे E के बाद H लिखेंगे। यहाँ पे देखें H से पहले T है, यहाँ पे H के बाद T लिखेंगे, उसके बाद O और फिर M। तो ये देखें ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ये कहाँ पे है जी? A ऑप्शन के ऊपर मौजूद है जी। A ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158 का A ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। उससे पहले यहाँ पे आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। क्वेश्चन है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838306112। जो स्टूडेंट्स नोट्स बाई करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% आपको ऑथेंटिक नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और जो नोट्स आपको दिए जाएंगे आपका टेस्ट इंशाल्लाह मैक्सिमम उनमें से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको नोट्स, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट, पास्ट पेपर, सारा कुछ इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी पोस्ट के हिसाब से इंशाल्लाह आपके सेंटर के हिसाब से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 159, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लेना है और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी से जाकर फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस और अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपने वो भी जाके लाजमी अच्छे से वॉच करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन है 159, कंप्लीट द सीरीज़ कंप्लीशन वाला MCQ है। देखें ये हमारे पास अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। ठीक है, सबसे पहले देखें, या फिर हम इसको अल्टरनेटिव अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी कह सकते हैं। देखें सबसे पहले Z, उसके बाद A लिखा गया, लेकिन अगर हम अपनी आसानी के लिए यूँ कर सकते हैं कि Z Y, उसके बाद देखें X आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आना चाहिए? W आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी सीरीज़ है दरमियान वाली, उसमें देखें A B और यहाँ पे क्या आएगा? C, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। C के बाद आएगा जी W और W के बाद क्या आएगा? D आएगा। तो देखें WD, ये हमारे पास इसका आंसर बनता है। अब ऑप्शंस में अगर देखें तो W हमारे पास मौजूद है, अगर इसके साथ D भी लगाना होता तो D इसके साथ यहाँ पे लगा होता, फिर ये हमारे पास राइट आंसर होता। अभी भी यही हमारे पास राइट आंसर है और यहाँ पे कोई भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो A ऑप्शन जो है ना, ये जो W है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, इस्लामाबाद इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ कराची। ये वाला MCQ भी हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, द उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी ये जो है ना कब हुई थी? 1867, 1938, 1939 या फिर 1940 में। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी 1867। उर्दू हिंदी तनाज़ा जिसको बोला जाता है, ये कब हुआ था? ओके, और आज एक ये MCQ भी आया हुआ था कि उर्दू हिंदी जो एग्रीमेंट है, मुआहदा है, ये कब हुआ था? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपने नीचे कमेंट में मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, व्हाट इज़ अ लॉगरिथम। अच्छा, लॉगरिथम क्या होता है? लॉग क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीज़न होती है, एक्सपोनेंट जिसको पावर बोला जाता है, या फिर स्क्वायर रूट होता है। तो ये लॉग क्या होता है जी? ये हमारे पास होता है जी एक्सपोनेंट, पावर। ठीक है, जो अक्सर मैं आपको समझा रहा होता हूँ
कि हमारे पास जैसे कि 1 है, लॉग अगर हमने 1 करना हो बेस 10 का तो हमारे पास इसका आंसर 0 क्यों होता है, क्योंकि इसकी पावर 0 होती है। अच्छा, जब लॉग 10 का करते हैं तो उसकी पावर 1 होती है, तो हमारे पास उसका आंसर 1 होता है। इसी तरह से जब लॉग 100 का कर रहे होते हैं तो इसकी पावर इसका हम आंसर क्या बताते हैं जी, 2 लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है जी, बेस 10 में कितना है जी, पावर 2 है। बेस 10 की पावर 2 कितना होगा, ये अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास 100 हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या होता है जी, पावर होती है। इसी तरह जैसे कि हम देखें 1000 जब हम करते हैं तो उसका आंसर हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते होते हैं। तो ये बेसिकली पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। डिवेंडो एंड कंपोनेंडो इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ। अच्छा, डिवेंडो एंड कंपोनेंडो ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन की, लॉगरिथम्स की, सेट्स की, या फिर मैट्रिसेस की। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये डिविंडो एंड कंपोनेंडो ये किसकी प्रॉपर्टी हैं जी, रेशो एंड प्रोपोर्शंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछी गई है, एवरेज वेलोसिटी ओवर अ टाइम इंटरवल, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फिर फाइनल वेलोसिटी, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक ऐसी वेलोसिटी जो कि पार्टिकुलर मतलब ख़ास टाइम पे जिसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, क्या है जी, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था, सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर लियाकत अली ख़ान। तो पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे जी, प्रेसिडेंट यहाँ पे पूछा गया है वो कौन थे, सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे। अगर पहला प्राइम मिनिस्टर पूछा जाता है तो वो हमारे पास लियाकत अली ख़ान है, बल्कि ये एमसीक्यूज़ आते होते हैं। ठीक है, पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान, पहला गवर्नर जनरल कौन था जी, मोहम्मद अली जिन्ना। ये तीनों एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि पहले 4 आपने प्रेसिडेंट्स देख लेने हैं, पहले 4 आपने प्राइम मिनिस्टर्स देख लेने हैं, पहले 4 आपने गवर्नर जनरल्स देख लेने हैं। ये सब के सब जो यहाँ पे 12 एमसीक्यूज़ बन रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपके टेस्टों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। मर्री इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस। अच्छा, मर्री ये कौन से प्रोविंस में आता है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, या फिर गिलगित बल्तिस्तान। तो ये कौन से मर्री कौन से प्रोविंस में आता है जी, पंजाब में आता है। ठीक है, मर्री तहसील है और जो मर्री का ज़िला है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो रावलपिंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। विच लॉ इज़ यूज्ड इन रॉकेट प्रोपल्शन। अच्छा, रॉकेट प्रोपल्शन में कौन सा लॉ इस्तेमाल होता है, कौन सा कानून इस्तेमाल होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है जी, न्यूटन्स का तीसरा कानून यूज़ होता है। तीसरे कानून में क्या होता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में मसावी लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। ओके, यहाँ पे ये किसकी एग्जांपल है जी, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ की एग्जांपल है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपके टेस्टों में पूछी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक रॉकेट वाली एग्जांपल हो गई, और भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ जो है ना इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। शिप इज़ टू वाटर एज एयरप्लेन इज़ टू। अच्छा, शिप इज़ टू वाटर, शिप का ताल्लुक वाटर से बताएगा, जो शिप है, जो जहाज़ है, ये पानी में होता है। एज एरोप्लेन इज़ टू, एरोप्लेन कहाँ पे होगा जी, रोड पे होगा, एयर, रेल, या फिर स्पेस में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा जी हमारे पास एयर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। कोडिंग डिकोडिंग वाला एमसीक्यूज़ है इंटेलिजेंस का। इफ़ फेस इज़ कोडेड एज 4556 देन एस इज़ कोडेड एज। तो एस को किस तरह से हम कोड करेंगे, तो देखें यहाँ पे सिंपल सा ये है कि जो हमारे पास एफ़ है वो उसकी वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू भी 5 है, और ई की वैल्यू भी क्या है जी 6 है। आपने इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाना, जो इंटेलिजेंस होते हैं आप उनको समझना होता है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो एस और फेस में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ फेस का जो एफ़ है इसको हम रिमूव कर दें तो ये हमारे पास एस बन जाता है। तो एफ़ की क्या वैल्यू थी जी 4 थी, अगर हम इधर से भी 4 को रिमूव कर दें तो हमारे पास सिंपल सा इसका आंसर आ गया, जो कि क्या बन रहा है 556। ठीक है, क्या बन रहा है जी 556 बन रहा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी? 10, 12, 14 या फिर 16। तो कितने हैं जी? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इसका आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का भी पूछा जाता है, उसमें कितने हैं जी? उसके अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसी तरह से बाकी जितने भी प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, सब के बारे में आपके जो टेस्ट हैं उनमें पूछा जाता है। आज की भी हमारी वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था 37 MCQs है, तो हमारी वीडियो तकरीबन 40-45 मिनट तक जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 171। अच्छा, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, और कमेंट में आपने लाजमी वीडियो के बारे में बताना है। बाकी जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोगों ने लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लेना है। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 171, हाउ मैनी एलोंगेशन लेटर्स आर देयर इन अरेबिक। अरेबिक में जो अरेबिक है उसमें कितने मद हैं या कितने एलोंगेशन हैं, वो जो है ना कितने हैं एलोंगेशन या फिर मद हम उसको कह सकते हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो कितनी होती हैं जी? 2 मद होती हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये हमारे पास जो MCQs है ये जस्ट नैब खतीब वालों के लिए इस्लामिक स्टडीज़ का MCQs है। ओके, इस तरह से अब आगे काफ़ी सारे MCQs अब नैब खतीब के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 172, उसूल अल शाशी इज़ अ बुक ऑफ। ये किताब का नाम है, ये किसकी किताब है जी? फ़िक्का, उसूल अल फ़िक्का या फिर हदीस या फिर तफसीर की किताब है। तो किसकी किताब है जी? ये है जी उसूल अल फ़िक्का। ठीक है, ये इनकी किताब है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 173, हु ब्रॉट अप प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम इन हिज अर्ली लाइफ। तो इसका मतलब ये है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे उनकी अर्ली लाइफ का मतलब उनकी बचपन, जो उनके बिल्कुल जब बच्चे थे तो उनको उस वक्त किसने उनको बचाया, कि कौन लेके आया था? तो वो प्रॉफिट हारून, प्रॉफिट शुएब या फिर आसिया जो कि फ़िरौन की वाइफ थी, या फिर प्रॉफिट खिज़र अलैहिस्सलाम। तो इसका जो राइट आंसर है ये जी आसिया, वाइफ ऑफ फ़िरौन की जो वाइफ थी उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया था, उन्होंने अपने घर में उसको पाला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 174, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर देयर। इक्विलिब्रियम की कितनी स्टेट्स हैं जी? 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास 3। ठीक है, कितनी है जी? 3 टाइप्स हैं। अच्छा, कल वाली जो हमने एक्सपीरियंस शेयर किया तो उसमें बताया भी था आपको कौन कौन सी टाइप्स हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे एक बार आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0348383012। जो बच्चे नोट्स बाई करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो आपका टेस्ट होगा वो इंशाल्लाह सारा का सारा मैक्सिमम उसमें से ही कवर हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लेना है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जब आपका टेस्ट पास हो जाए, टेस्ट दे के आते हैं आप लोग, तो आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है, जो कि बाद में हम अपनी वीडियो में इंक्लूड करते हैं। ओके, और अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी वो शेयर किया जाता है। और जिन बच्चों का टेस्ट पास हो जाता है उनको हम सेपरेट ग्रुप में भी ऐड कर रहे हैं, जहाँ पे फर्दर जो है ना आपको गाइड किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट, फिज़िकल, मेडिकल, पर्सनैलिटी टेस्ट, इनिशियल इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू, तो सारा कुछ इंशाल्लाह वहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, हाउ मैनी स्टेट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन है 175, इफ़ सो इज़ टू सीड देन रीप इज़ टू। अच्छा देखें, सो इज़ टू सीड, सीड कहते हैं, सीड होता है जी बीज, और सो कहते हैं बीज को बोने को। ठीक है, बीज को क्या किया जाता है जी? बोया जाता है। देन रीप इज़ टू, रीप के साथ क्या किया जाता है? रीप का मतलब होता है काटना। ठीक है, क्या चीज़ काटी जाती है जी? हार्वेस्ट, क्रॉप, कट, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास वीट। तो वीट जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, गंदम को काटा जाता है। ठीक है, या फिर इसका और आंसर जो हमारे पास क्रॉप मतलब फसल को काटा जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन जो बनेगा वो क्रॉप बनेगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176, चूज़ द ऑड वन आउट। इनमें से जो है हमने डिफरेंट चूज़ करना है जी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या फिर लायन। तो देखें, जो लायन है हमारे पास ये क्या है जी? ये जानवर है। बाकी ऊपर वाले सब क्या हैं जी? वो खेल हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है जी? ये हमारे पास जानवर है, शेर।
तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, चूज़ द ऑड वन आउट। इसमें से भी जो है ना हमने डिफरेंट फाइंड करना है जी, एप्पल, मैंगो, बनाना या फिर कार। तो देखें कार क्या है जी, ये कार हमारे पास एक मशीन है, बाकी ऊपर वाले क्या हैं जी, वो सारे के सारे फ्रूट हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट हो गया और यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178, डायरेक्शन एमसीक्यूज, इंटेलिजेंस का एमसीक्यूज है जी। इफ़ यू आर फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न राइट, यू विल फेस। अच्छा देखें, आप नॉर्थ की तरफ फेस मुँह करके खड़े हुए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से आपने बना लेना है, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा, और नॉर्थ के आपकी राइट साइड में क्या होगा जी, ईस्ट हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड में आपके वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं जी, आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, ये हमारे पास नॉर्थ हो गया। टर्न राइट, आप राइट की तरफ टर्न करते हैं, तो राइट आपका क्या है जी, ये है। आपने राइट की तरफ टर्न किया तो अब आपकी डायरेक्शन किस साइड में है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ या फिर नॉर्थ में है। तो अब आपकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट साइड में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179, डायरेक्शन एमसीक्यूज है जी। इफ़ यू आर फेसिंग ईस्ट एंड टर्न लेफ्ट। अब देखें यहाँ पे क्या है जी, अब ईस्ट की तरफ आप जो ना फेस करके खड़े हुए हैं, वही हम करेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्या है जी, वो कह रहा है कि आपने ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, ये हमारे पास ईस्ट हो गया। और आगे कहता है एंड टर्न लेफ़्ट, लेफ़्ट की तरफ टर्न करते हैं, लेफ़्ट की तरफ टर्न करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास था इस तरफ, ये हमारे पास लेफ़्ट है। लेफ़्ट की तरफ टर्न किया तो हमारी डायरेक्शन क्या हो गई जी, नॉर्थ की तरफ हो गई। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी, नॉर्थ बनेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, अगेन डायरेक्शन का एमसीक्यूज है। यू आर फेसिंग साउथ एंड टर्न राइट। आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और राइट टर्न करते हैं। तो देखें ये क्या है जी, नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। अब आप जो है ना क्या है जी, साउथ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं और आप राइट टर्न करते हैं। इधर से जब आप राइट टर्न करेंगे तो ये आपकी राइट डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, राइट डायरेक्शन क्या है जी, वेस्ट है। तो वेस्ट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू। अच्छा, एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ पे बेसिकली पूछी जा रही है। एनर्जी किस चीज़ की काबिलियत होती है, किसी काम को करने की काबिलियत होती है। ठीक है, क्या होता है जी, किसी काम को करने की काबिलियत होती है, टू डू वर्क। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। सिंपल सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रोड्यूस हीट ओनली, नहीं ये भी नहीं है। इंक्रीज मास, ये भी नहीं है। रिड्यूस फोर्स, ये भी नहीं है। तो ये क्या है जी, ये काम करने की सलाहियत को एनर्जी बोला जाता है। कहते हैं ना कि उसके में एनर्जी है, मतलब उसमें वो काम करने की सलाहियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 182, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम। इनमें से कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम है, यस्टरडे, ब्यूटीफुल, अनेस्टी या फिर क्विकली। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमें क्या बताएगा, टाइम बताएगा। इनमें देखें जो टाइम हमें बता रहा है वो क्या है जी, यस्टरडे मतलब कल, गुजरा हुआ कल, वक्त था, एक वक्त था गुजर गया, जो टाइम था। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है जी, ये एक टाइम बता रहा है, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। बाकी ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट और क्विकली, इसमें कोई टाइम की कोई बात ही नहीं है, टाइम की कोई यहाँ पे बात नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताएगा, हमें कोई जगह का बताएगा। यहाँ पे क्या होगा जी, कोई जगह का नाम लिया गया होगा। देखें इसमें हेयर क्या है जी, यहाँ पे। ठीक है, ये एक जगह है। उसके बाद स्लोली, यस्टरडे, अनेस्ट, ये क्या है जी, ये हमारे पास एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है जी, हेयर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184, हाउ मैनी फॉर्म्स या फिर अबवाब डज थुलाती मुजर्रद हैव। तो ये कि जो है ना नैब खतीब वालों का एमसीक्यूज़ है और मुझसे सही से पढ़ा भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारे पास आता है जी 6। ठीक है, थुलाती मुजर्रद जो है ना ये कितने हैं, तो ये उनका पूछा गया कि कितने होते हैं, तो ये कितने होते हैं जी, 6 होते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185, ये भी हमारे पास क्या है जी, नैब खतीब वालों का एमसीक्यूज़ है। इसमें क्या बताना है जी, थबातना इज़ विच ग्रामेटिकल फॉर्म। तो ये क्या है जी, ये कौन सी ग्रामेटिकल फॉर्म है। ये चीज़ आप नैब खतीब वालों ने जिन्होंने कोर्स वगैरह किए होंगे आलमों के, और आगे काफ़ी सारी चीज़ें तफसीरें वगैरह पढ़ी होंगी, तो ये आपको आसानी से इसकी समझ आ गई होगी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। इसका जो आंसर है वो ये है, ए ऑप्शन पे हमारे पास
मुतकल्लिम माल गैर, ठीक है, मुतकल्लिमुल माल गैर, ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। आज की इस वीडियो में 37 MCQs थे काउंटिंग के जो हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर किए हैं, और टोटल हमारे MCQs हो चुके हैं जी 185। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। बाकी जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हो तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह 100% आपको अथेंटिक नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।